टू माय चैनल। देखिए, अब हमने व्याख्या की इस पेपर की। कै वाली की है, ख वाली की है। अब हम गे वाली व्याख्या करेंगे। देखिए, कुछ इस प्रकार से है। चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबेना। चना खाए गफूरन मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुनना। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढीली। चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाह बगाहे। दाढ़ी हिलती गाह बगाए। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। चने जोर गरम टके सिर। देखिए, ये बहुत ही प्यारी कविता है, पंक्तियाँ। और ये किससे ली गई है वो हम प्रस्तावना में लिखेंगे। इस व्याख्या के भावार्थ में हम बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, व्याख्या प्रस्तुत है हमारे सामने। चना खावे तो की, यहाँ से इस तरह से हम लिख देंगे। फिर हम आते हैं संदर्भ पे। तो देखिए, संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के एक प्रमुख स्तंभ और राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक थे। उनकी रचनाएं विशेषकर व्यंग्य और हास्य समाज की विभिन्न कमजोरियों और रूढ़ियों पर तीखा प्रहार करती हैं। देखिए, भारतेंदु जी की रचना है और उन्होंने किस तरह से लिखा है। वो व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति के लेखक हैं। चने का लटका भी उनकी ऐसी ही एक रचना है, जिसमें उन्हें चने के माध्यम से विभिन्न वर्गों की विशेषताएं और दोषों को उजागर किया है। व्याख्या है। चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा चना चबेना। एक एक लाइन का हमने भावार्थ किया है। यह पंक्ति एक ऐसी महिला का वर्णन करती है जो चना खाकर बहुत अच्छा बोलती है। यहाँ चने बोलने की क्षमता से जोड़कर व्यंग्य किया गया है। संदर्भ है। यह पंक्ति समाज की उन महिलाओं पर व्यंग्य करती है जो चने खाकर अनावश्यक बातें करती है। नेक्स्ट है। चना खाए गफूरन मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुनना। यह पंक्ति एक ऐसे पुरुष का वर्णन करती है जो चना खाकर केवल बोलता रहता है और दूसरों की बात नहीं सुनता है। संदर्भ है। यह पंक्ति उन लोगों पर व्यंग्य करती है जो अपने विचारों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों की बातों को महत्व नहीं देते। आगे देखेंगे। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढीली। इस पंक्ति का अर्थ है। यह पंक्ति बंगालियों के बारे में एक रूढ़िवादी धारणा को व्यक्त करती है। वे ढीली ढाली धोती पहनते हैं और चना खाते हैं। संदर्भ है। यह पंक्ति उस समय की सामाजिक स्थिति को दर्शाती है जब विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के बारे में रूढ़िवादी धारणाएं प्रचलित थी। आगे देखेंगे हम। चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। यह पंक्ति जुलाहों के बारे में एक रूढ़िवादी धारणा को व्यक्त करती है कि वे दाढ़ी रखते हैं और चना खाते हैं। संदर्भ है। यह पंक्ति सामाजिक वर्गों के आधार पर होने वाले भेदभाव को उजागर करती है। आगे देखेंगे। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। यह पंक्ति हाकिमों पर व्यंग्य करती है जो चना खाकर लोगों पर दोगुना दाम लगाते हैं। संदर्भ है। यह पंक्ति उन लोगों पर व्यंग्य करती है जो अपने पद का दुरुपयोग और लोगों को ठगते हैं। चने जोर गरम टके सेर। यह पंक्ति चने की किस्म के बारे में बताती है कि चने बहुत महंगे हैं। संदर्भ है। यह पंक्ति महंगाई की समस्या को उजागर करती है। तो देखिए, भारतेंदु जी की जो पंक्तियां हैं हमने बहुत ही सीधे साधे तरीके से हमने हल की है। उनका भावार्थ हमने लिखा है और आगे इन पंक्तियों का निष्कर्ष है। चने का लटका भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है जो समाज के कई पहलुओं पर गहराई से विचार करने पर मजबूर करती है। यह रचना आज भी प्रासंगिक है और हमें समाज के बारे में सोचने और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो इसका भावार्थ यहीं समाप्त होता है। तो बने रहिए आप मेरे अगले वीडियो में और मैं आगे वाली लेके आती हूँ पंक्ति गह वाली। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।